बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक का जो वीक गुजरा है, इस वीक के दौरान इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने भी इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनसे रिलेटेड नहायत ही इंपॉर्टेंट 35 एमसीक्यूज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और ये जो एमसीक्यूज है ये इंशाल्लाह आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके साथ साथ पीएमएस के पेपर्स में हेल्प करेंगे। और जो एफआईए में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है और इंस्पेक्टर की पोस्ट है, वहां पर भी ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आप किसी भी जॉब के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको करंट अफेयर्स के ऊपर नज़र रखने की बड़ी ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हु रिसेंटली एक्सपोज्ड इंडिया ओवर पुलवामा अटैक। हाल ही में पिछले हफ्ते एक फॉर्मर साबका जो भारतीय गवर्नर हैं मकबूजा कश्मीर के, जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसके बाद जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए थे, इसके मुताल्लिक खुल के बात की है और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को झुटलाया है। उस फार्मर गवर्नर का नाम क्या है? तो उसका नाम है सत्यापाल मलिक और ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के फार्मर गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन मेट चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर। पिछले वीक जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर प्यूटन है उनकी चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक मुलाकात हुई थी। ये कब हुई है? ये 16 अप्रैल 2023 को हुई है। हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। तो चाइना के मौजूदा कौन से डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनके साथ व्लादिमीर प्यूटन की ये मुलाकात हुई है? तो उनका नाम ली शैंगफू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया। तो रशिया के जो मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम सरगाई शेगू है, जबकि जो रशिया के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम सरगाई लारोव है। उसके बाद, ऑन अप्रैल 16 2023 विच चाइनीज वेदर सैटेलाइट टुक ऑफ फ्रॉम जिक्वान। जिक्वान चाइना से 16 अप्रैल 2023 को एक चाइनीज वेदर सैटेलाइट ने उड़ान भरी है। उस वेदर सैटेलाइट का नाम क्या है? उसका नाम है फैंगयोन चाइनीज वेदर सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज बैंड ग्रेन इंपोर्ट फ्रॉम यूक्रेन। हाल ही में यूरोप के दो ममालिक हैं जिन्होंने पाबंदी आयद कर दी है कि वो अब यूक्रेन से किसी किस्म की इंपोर्ट्स नहीं लेंगे ग्रेन की मद में, यानी खुराक की मद में कोई भी जो इंपोर्ट है वो यूक्रेन से नहीं आएगी। वो दो कंट्रीज कौन से हैं? वो दो कंट्रीज हैं पोलैंड और हंगरी। और ऐसा क्यों हुआ है? हालांकि जो पोलैंड और हंगरी हैं ये प्रो यूक्रेनियन स्टेट्स हैं। उसकी वजह दरअसल ये है कि जो पोलैंड और हंगरी के मकामी फार्मर्स हैं उन्होंने एहतजाज किया है, उन्होंने स्ट्राइक की है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो हमें प्रमोट करने के बजाय यूक्रेन की मदद कर रही हैं और वहां से इंपोर्ट कर रही हैं सारी चीजें खुराक के रिलेटेड। लिहाजा पोलैंड और हंगरी ने फिर अवामी दबाव की वजह से पाबंदी आयद कर दी है यूक्रेन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सीड्स विच वर सेंट टू स्पेस फॉर रिसर्च पर्पसेस। हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश हुई है और उसके रिलेटेड ये एमसीक्यूज है कि वो कौन से ऐसे बीज हैं जिन्हें भेजा गया था स्पेस में रिसर्च पर्पसेस के लिए। तो वो थे एराबिडोप्सिस एंड सोरगम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पीएमएस में लाजमी तौर पे आते हैं, तो इन डेवलपमेंट्स के ऊपर आपने नजर रखनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है एराबिडोप्सिस एंड सोरगम। और ये 5 माह जो हैं ये इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारे हैं। हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ आईएईए। जो मौजूदा डायरेक्टर हैं आईएईए के वो कौन है? तो उनका नाम है राफाइल मरीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर डिस्कसिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पिछले दिनों एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था यूएई और इसराइल के दरमियान। अब एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आजकल हो रहा है। तो वो कौन से ममालिक हैं जो इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं? तो वो हैं इंडिया और रशिया। नेम द सऊदी नेशनल ऑयल कंपनी हु रिपोर्टेड 161 बिलियन यूएस डॉलर प्रॉफिट इन 2022। वो कौन सी ऐसी सऊदीया की नेशनल ऑयल कंपनी है जिसने ये क्लेम किया है कि 2022 में उन्होंने 161 बिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट कमाया है? तो उसका नाम है अरामको, जो कि सऊदी नेशनल ऑयल कंपनी है। What is the per barrel price cap on seaborne Russian oil set by G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज ने जो रशियन seaborne ऑयल है उसके ऊपर पर बैरल प्राइस कैप एक रखी हुई है। वो पर बैरल प्राइस कैप कितनी है? तो वो है $60। Which country charged to citizens who were operating secret Chinese police station। पिछले हफ्ते एक मुल्क है जिसने अपने दो शहरियों को चार्ज किया है और उनके ऊपर बाकायदा केस चलाया गया है और उनके ऊपर इल्जाम याद किया गया है कि वो खुफिया तौर पे एक चाइना का पुलिस स्टेशन जो है वो चला रहे थे। तो वो जो दो सिटीजन हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं और मैनहट्टन के अंदर उनमें उनके ऊपर ये चार्ज जो है ये लगाया गया है।
और ये वहां पे जो है वो सीक्रेट चाइनीज पुलिस स्टेशन चला रहे थे। हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जापान? तो जापान के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर का नाम है यूशी मासा हायाशी। ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हेन डिड स्पेसएक्स पोस्टपोन फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ स्टारशिप ड्यू टू प्रेशराइजेशन इशू? तो एलॉन मस्क की जो कंपनी स्पेसएक्स है उसने अपना पोस्टपोन किया था जो टेस्ट फ्लाइट थी स्टारशिप की, प्रेशराइजेशन का इशू था, एक वाल्व लीक हो गया था। और ये कब हुआ वाकया? तो ये 17 अप्रैल को हुआ, और बाद में यही जो स्पेसएक्स का जो टेस्ट फ्लाइट है स्टारशिप की, ये एक्सप्लोड भी हो गई थी। Next one, name the Russian citizen who is sentenced for 25 years on treason and criticizing charges. जो व्लादिमीर पुतिन है, इनके ऊपर एक रशिया के शहरी हैं, उन्होंने तनकीद की थी यूक्रेन वार को लेके, और फिर उसके ऊपर संगीन गद्दारी का केस चला, और फिर वहां पे उन्हें 25 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। उस सिटीजन का नाम क्या है? उसका नाम है व्लादिमीर कारामोर्जा। नेक्स्ट वन, व्हेन डिड एंजेला मर्कल रिसीव जर्मनीज हाईएस्ट सिविल अवार्ड? तो जो एंजेला मर्कल हैं, जो कि फार्मर चांसलर हैं जर्मनी की, उन्होंने हाईएस्ट सिविल अवार्ड जर्मनी का रिसीव किया है किस तारीख को? 17 अप्रैल 2023 को। और वो जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड था उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्पेशल क्लास ग्रैंड क्रॉस। नेक्स्ट वन, नेम द करंट आर्मी चीफ ऑफ सूडान। आजकल सूडान में काफी खाना जंगी चल रही है दो ग्रुपों के दरमियान, जिसके नतीजे में 400 से जायद जो है वो लोगों की डेथ हो गई है। और पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उन्होंने अपने जो वहाँ पे सफारत खाने हैं वहाँ के अमलों को भी वापस बुलाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर भी फायरिंग की गई थी सूडान में। तो जो करंट आर्मी चीफ है सूडान के, वो कौन है? उनका नाम है अब्दुल फतह अल बुरहान। और नेम द करंट कमांडर ऑफ पार्लियामेंट्री रैपिड सपोर्ट स्टाफ ऑफ सूडान। तो एक और इनकी फोर्स है जिसका नाम है पार्लियामेंट्री रैपिड सपोर्ट स्टाफ। इनके जो कमांडर हैं और जो आर्मी चीफ है, इनके दरमियान इक्तदार की रस्साकशी के लिए ये जंग चल रही है, जिसके नतीजे में 400 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मोहम्मद हमदान दगलू। When did Iran invited Kingdom of Saudi Arabia king for state visit? ऑफिशियली ईरान ने अब दावत दे दी है सऊदी बादशाह को कि वो आए और ईरान का दौरा करें। कब दी है? 17 अप्रैल 2023 को उन्होंने ऑफिशियली ये दावत दी है। जबकि जो ईरानी सदर इब्राहिम हैं रईसानी, वो इब्राहिम रईसी, वो बहुत जल्द विजिट करने वाले हैं सऊदी अरेबिया का ईद के फौरन बाद। नेक्स्ट वन, ईरान एंड सऊदी अरेबिया सेट टू रीओपन एम्बेसीज बिफोर। 10 मार्च 2023 को चाइना की मदद से ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक पीस जो मुआहदा है, एग्रीमेंट है, वो हुआ था, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक ने इस चीज का ऐलान किया है कि वो 9 मई से पहले पहले दोनों ममालिक अपनी जो एम्बेसीज हैं वो रीओपन कर लेंगे। विच रीजन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो किस रीजन में होती हैं? तो वो साउथ एशिया में होती हैं। और पूरी दुनिया की जो 45% ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चाइल्ड मैरिजेस हैं वो रिपोर्ट होती हैं यहीं साउथ एशिया के अंदर। When did Syrian president met Saudi foreign minister first time after Syrian civil war? जो सीरिया के अंदर सिविल वार है उसके बाद पहली दफा शामी सदर की मुलाकात हुई है सऊदी वजीर खारजा के साथ। ये मुलाकात कब हुई है? ये मुलाकात हुई 18 अप्रैल 2023 को। तो जो शामी प्रेसिडेंट है वो बशार उल असद हैं, और जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो शहजादा फैसल बिन फरहान हैं। और इनके दरमियान ये मुलाकात दमिश्क में हुई थी 18 अप्रैल 2023 को। Who represented Pakistan in fourth meeting of heads of ministers and agencies? पाकिस्तान को किसने रिप्रेजेंट किया है जो फोर्थ मीटिंग हुई है क्लाइमेट को लेके मिनिस्टर्स एंड एजेंसीज की? तो उसमें शेरी रहमान ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। नेम द जर्मन आर्टिस्ट हु वन फोटोग्राफी प्राइज विद एन एंट्री जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में जर्मनी के एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक फोटोग्राफी जो कंटेस्ट था उसके अंदर एक प्राइज जीता है, और जो एंट्री थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एंटर की गई थी। उनका नाम क्या है? तो वो है बोरस एल्डेसन। और इन्होंने जो पेंटिंग बनाई है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई है, लेकिन वो बिल्कुल हकीकी तौर पे वैसे ही लगती है जैसे एक इंसान ने बनाई हो। व्हेन विल एससीओ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है ये कब होगी? ये 4-5 मई को होगी, और ये गोवा के अंदर होगी इंडिया में। और इसके अंदर जो बिलावल हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो शिरकत करेंगे, और ये तकरीबन 12 साल बाद ऐसा मौका होगा कि पाकिस्तान के इतने आला ओहदेदार का ये दौरा होगा इंडिया का। नेम द फर्स्ट फीचर फिल्म शूट इन स्पेस। एक ऐसी रशिया ने एक ऐसी फिल्म शूट की है जो कि वो स्पेस में गए हैं, बाकायदा डायरेक्टर और फिल्म की एक्ट्रेस और कुछ सीन्स वहां जाके शूट किए हैं। तो उस फिल्म का नाम क्या है? तो उस फिल्म का नाम द चैलेंज है, और उसमें जिस एक्ट्रेस ने किरदार अदा किया उसका नाम यूलिया प्रेजिल्ड है, जो कि रशिया की बड़ी फेमस और ग्लैमराइज्ड जो है वो एक्ट्रेस हैं। नेक्स्ट वन, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इंडिया के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? तो वो है DY चंद्राचौड़। और व्हेन डिड रेयर हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स अकर्ड?
कब हुआ ये वाकया रेयर हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स का? ये हुआ है 20 अप्रैल 2023 को। रिसेंटली गोल्ड वर्थ ऑफ 15 मिलियन यूएस डॉलर स्टोलन इन हाइस्ट एट विच एयरपोर्ट? एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पे 15 मिलियन यूएस डॉलर का जो सोना है वो मुबैना तौर पे चोरी कर लिया गया है। तो किस एयरपोर्ट पे ये वाकया हुआ है? ये वाकया हुआ है टोरंटो एयरपोर्ट कनाडा में। Name the politician who is nominated by Indonesia's ruling party as presidential elections candidate। 2024 में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपने जो सबसे बड़े सूबा है उनका सेंट्रल जावा, वहां के गवर्नर को नामजद किया है सदारती उम्मीदवार के तौर पे। उसका नाम क्या है? तो वो है गंजर प्रानोवा। रिसेंटली हु एक्सेप्टेड अ टीचिंग पोस्ट इन यूनिवर्सिटी? जैक मा जो हैं, जो कि अलीबाबा ग्रुप के सीईओ हैं, या आप उनके ऑनर कह लें, उन्होंने हाल ही में हांगकांग की जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से उन्हें ऑफर की गई थी कि वो वहां पे 3 साल के लिए पढ़ाएं, तो उन्होंने ये ऑफर कबूल कर ली है। तो ये हैं जी तकरीबन 35 क्वेश्चन, जिसमें से एक ये रह गया है। नेम दी सिख सेपरेटिस्ट हु इज अरेस्टेड बाय इंडियन पुलिस। एक सिख सेपरेटिस्ट है जो कि खालिस्तान की तहरीक चला रहे हैं, उन्हें इंडियन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनका नाम क्या है? तो वो है अमृतपाल सिंह। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।